हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे और मज़ेदार होंगे। तो दोस्तों, आज से हम आप लोग को प्रतिशत की क्वेश्चनों को सॉल्व कराना शुरू करेंगे। और आप लोग का जो है और यूपीपी जो कि अभी होने वाला है, और यूपीपी का और एसएससी जीडी का और आने वाले जितने भी आगामी आपके एग्जाम हैं उन सब के लिए यह सफिशिएंट होगा। तो दोस्तों, इसके लिए हम लोग क्या किए हैं कि पूरे प्रैक्टिस सेट जो कि आप लोग देख सकते हैं, प्रैक्टिस शीट यहाँ पे है, इन सारे क्वेश्चनों को आपको सॉल्व कराएंगे। ठीक है दोस्तों, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे और आराम से बारीकी से एक क्वेश्चन को आपको समझाते हुए हम चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं। और आप लोग का जो सीट तैयार किया गया है, ये जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है वो सब लिया गया है। ठीक है, तो चलिए एक एक क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। जितना भी एसएससी सीजीएल तक का जो भी क्वेश्चन है इसमें सारा इंक्लूड किया गया है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या है, 1/3 का माने 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है। 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है। तो इसके लिए समझिएगा आप लोग कि किसके प्रति बोला है, किसके प्रति बोला है। मतलब ये बोला है कि 2/3 है, 2/3 है वह किसका 1/3 का, 1/3 का कितना प्रतिशत है। और जो प्रतिशत बोलेगा तो क्या करेंगे हम लोग 100% के चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, तो यहां से क्या करेंगे, इसका इसमें और इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। तो इससे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे यह कर चुका है, इसका इसमें हम लोग क्या करेंगे भाग में, तो ये कर गया है। अब आपके पास क्या बचा, तो इससे अब इसका जब इसमें करोगे तो 1 बचा और यहाँ पे भी 1 बचा। तो 2 का 1 में जब करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या होगा आपका 2 होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है 3, इसका अगर करेंगे तो क्या होगा, इसका भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो इसका 1 1 कम 1 वही हो जाएगा और यहाँ पे आपका हो जाएगा 100। ठीक है दोस्तों, 100%। तो इसको मल्टीप्लाई करने में कितना आ जाएगा 200%। ठीक है, ये रहा आपका आंसर, ये रहा यहाँ पे आपका आंसर, और इसका आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, डी ऑप्शन। तो अब हम बात करते हैं, और आप लोग के लिए देख सकते हैं यहाँ पे पूरी इंग्लिश में भी लिखा हुआ है और आपका हिंदी में भी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आप लोग करना चाहें तो कर सकते हैं बिंदास। ठीक है, इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश रहेगा। अब आपका अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन है। जो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया कि देखो 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है आपका क्वेश्चन है। ठीक है, और मतलब 80 मीटर्स इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 5 किलोमीटर। ठीक है, तो इसको देखो कैसे करोगे। तो आपको सबसे पहले क्या है दिया हमें 80 मीटर, क्या है 80 मीटर। 80 मीटर किसका किसका बोला है 5 किलोमीटर का। तो 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है, तो उसके लिए लगा दोगे आप लोग 100%। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से देखिएगा, ये सवाल आपका मीटर में है और ये आपका क्या है किलोमीटर में है। और आपका अगर देखा जाए यहाँ पे जो ऑप्शन है, ऑप्शन सिंपल में है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि देखो इसको 80 किलोमीटर है तो 80 मीटर को मीटर में देते हैं, 5 को किलोमीटर को हम लोग मीटर में बदल देते हैं, किलोमीटर को हम लोग मीटर में बदल देते हैं। तो आपको पता है कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 1000 से गुणा कर देंगे, यह भी मीटर में हो गया, यह भी मीटर में हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग 100 से अपना ये जो लगा देंगे, क्योंकि हम दोनों सवाल में क्या होना चाहिए कि मीटर होना चाहिए। या तो इसे किलोमीटर में बदल दीजिए या इसे किलोमीटर में बदल दीजिए, दोनों रहेगा। या तो मीटर ये है तो इसे भी मीटर में होना चाहिए। ठीक है, अगर आप लोग अलग अलग रहेगा तो आंसर गलत आएगा। तो अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे कि अगर यहाँ से देखें तो यहाँ से इससे ये काट दिए, 2 जीरो से 2 जीरो आपका कट गया, इससे ये कट गया। अब आपके पास क्या बचा, केवल आपके पास बचा 8/5। क्या बचा 8/5, 8/5। 5 का इसमें भाग लगा दो, अगर हम 5 का भाग लगाते हैं 8 में तो 5 एकम 5, आपका बचा कितना 3, 1 दशमलव उतार के 0, 5 छके 30। इस तरह से आपका ये कट गया, कितना है आपका 1.6। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका आंसर, और इसका आंसर जो है आपका इसमें है सी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, क्या है सी ऑप्शन। ठीक है, अब चलिए हम लोग बात करते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। अब आपका देखिए भैया है आपका तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या करता है, व्हाट परसेंट ऑफ 3 डे इज 12 आवर्स। 12 आवर्स, और हिंदी में अगर देखा जाए तो 12 घंटे 3 दिन का
12 घंटे 3 दिन का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो इसको कैसे करोगे आप, देखो क्या बोला है सवाल में कि 12 घंटे, क्या बोला है 12 घंटे 12 हावर, ठीक है 12 घंटे 3 दिन का, तो 3 डे 3 दिन का कितना प्रतिशत है, तो कितने के लिए भैया हम लगा देंगे 100%। ठीक है, अब समझिएगा कि जिसको बोलेगा कितने का, माने जो नीचे वाला रहेगा आपका, इसमें क्या बोला है 3 दिन का कितना, जो कितना वाला रहेगा वो नीचे रहेगा, कितना वाला जो रहेगा वो क्या रहेगा नीचे रहेगा। तब यहाँ देखो कि ये एक चीज हावर में है, मतलब 1 घंटे में है, और ये आपका क्या है दिन में है। तो क्या करेंगे कि इसको आप लोग जो दिन वाले को है घंटा में बदल दो, या तो हावर वाले को दिन में बदल दो। ठीक है, तो यहां से क्या करते हैं हम लोग कि दिन वाले को घंटे में बदल देते हैं। तो आप लोग को पता होगा कि हमारा जो 24 घंटा होता है, 24 आवर होता है, वह 1 दिन के बराबर होता है। कितने दिन के, 1 दिन के बराबर होता है, 1 डे के बराबर होता है। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग कि 12 बटे यहाँ पे जो 3 है, 3 को रहने दीजिए, डे को क्या करते हैं हम लोग 24 कर देंगे, क्या करेंगे 24, ये हो गया आपका 1 दिन। ठीक है, 24 हावर 1 दिन। तो ये देखो यहाँ 3 दिन है, 3 का ऐसे रहने दो, 24 में कर देंगे तो ये भी हावर में बदल गया। ठीक है, घंटे में बदल गया। अब यहाँ क्या करो अपना 100 लगा दो, 100%। अब यहाँ देखो, अब यहाँ से अगर इसको काटा जाए 12 एकम 12, 12 दूनी 24। ठीक है दोस्तों, ये अब इसको देखो कि यहाँ पे आपके पास क्या बचा 1/6, 1 3 दूनी 6 गुणे 100। अब इसको अगर हम लोग काटेंगे, देखो 2 से काटो, 2 3 है 2 3 6 और यहाँ 50। अब यहाँ 50/3 आपके पास 50 क्या है 3 है। अब 50/3 का अगर इसमें भाग दोगे तो आप लोग का कितना आएगा, तो इसको आप लोग देखो यहाँ पे 3 का 50 में भाग दे दो, 3 एकम 3, यहाँ बचा आपके पास 2 और यह 0 उतर गया, 3 छके 18, 18 हो गया। अब यहाँ पे आपका बचा 2 दशमलव लोगे। अब यहाँ पे दशमलव लोगे क्या करने का मतलब भैया इसको सही में लिख दो, क्योंकि आंसर सही में आया है। तो क्या हुआ, जो पीछे वाला होता है वो आगे चला जाता है, तो आगे आ गया, और जो नीचे वाला होता है उसे ऊपर कर देते हैं, ऊपर आ गया, और ये वाला इधर। अब इसको देखो 3 16 16 16 16 32 होते हैं 48 48 और 2 50/3, तो 50/3 आपका बन गया, आपका क्या इतना ही परसेंटेज। ठीक है, इस तरह से आ गया आपका 16 सही 2/3%। और आपका ये ऑप्शन जो है इसके लिए डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा भैया इसके लिए। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं चौथे क्वेश्चन पे। तो दोस्तों अब आप लोग के लिए देखिएगा, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है। क्या कहता है क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे आपका ये है, और हम अपने मोबाइल से देख रहे हैं क्वेश्चन को, तो अच्छा लगा क्योंकि मेरे पास वर्कशीट यहाँ पे निकाले नहीं है। तो देखिएगा क्या है कि, और एक बात कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं डेली वीडियो आप लोग के लिए टॉपिक वाइज जो भी है, अभी चैप्टर वाइज चल रहा है, चैप्टर वाइज पूरा लेके चलते चलेंगे। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को, और कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है भैया, जिससे हमें लगेगा कि नहीं यार सही है या गलत, जो भी है आप लोग बताते रहिएगा अपना। ठीक है, देखो क्या बोला है भैया कि 5 लीटर का 8% है, 5 लीटर का 8% है, और यह क्वेश्चन जो है वह सीपीओ में पूछा गया है, एसएससी सीपीओ में पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि लीटर में सवाल दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो आंसर दिए हुए हैं 4 विकल्प वह मिलीलीटर में दिए हुए हैं। ठीक है, मिलीलीटर में दिए हुए हैं। तो इसको आप कैसे करोगे समझो, यहाँ बोला क्या है कि 5 लीटर का 8%, 5 लीटर का 8%। तो देखो क्या करेंगे हम, यहाँ क्या करते हैं 8% किसका कर रहा है 5 लीटर का, तो 8% को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, जी जरूर लिख सकते हैं। तो 8% हो गया किसका 5 लीटर का। आगे आप इसको इधर करो या इधर करो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या है किसका 5 लीटर का। तो आपको एक चीज पता होना चाहिए कि 1 लीटर में जो होता है वह आपका 1000 मिलीलीटर होता है, 1000 मिलीलीटर होता है। ठीक है, तो यहां से क्या करेंगे कि मिलीलीटर में आंसर दिया है, तो हमको मिलीलीटर में किसको लीटर को बदलना पड़ेगा। तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर, तो 5 में भैया इसमें क्या करेंगे 1000 से अपना गुणा कर देंगे, 1000 से गुणा कर देंगे। अब इसको आप लोग क्या करो काट लो, इसको जो आप लोग काटोगे तो क्या आएगा 2 0 से 2 0 कैंसिल। ठीक है, अब आपके पास क्या बचा 8 का इसमें गुणा करो, 8 5 40 और 1 0 बचा है तो 1 0। इस तरह से आ गया आपका इतना मिलीलीटर, और ये हो गया आपका आंसर। ठीक है,
8 5 40 और एक जीरो है तो एक जीरो लगा दो, यहाँ पे 8 मिलीलीटर हो गया। ठीक है, तो इसके लिए आपका ऑप्शन जो है वह बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं कि अगले 1.2 किलोमीटर का 34% क्या है। 34% क्या है भैया, ये पूछा गया है एसएससी सीपीओ भी पूछा गया है 15 तारीख 2019 के पेपर में। तो देखो आगे क्या है, आंसर में देखोगे आप लोग तो किलोमीटर में क्वेश्चन दिया है, लेकिन आंसर जो 4 ऑप्शन में है वह सेंटीमीटर में दिए गए हैं, सेंटीमीटर में दिए गए हैं। तो इसको आप लोग कैसे करोगे, यहाँ देखिएगा 1.2 किलोमीटर का क्या बोला है कि 34%। तो एक काम करते हैं कि हम लोग यहाँ पे जो 34 लिखा है, क्या 34% को हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि का मतलब यहाँ पे जो का है, का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। ठीक है, तो 34% किसका भैया, एक 1.2 किलोमीटर का, तो 1.2 किलोमीटर का। ठीक है, इतने का। अब यहाँ देखो क्या करते हैं कि 34/100 कर देते हैं गुणे, यहाँ पे किलोमीटर है। अब आपको एक चीज पता होना चाहिए, क्या कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, 1000 मीटर होते हैं। और 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो यहां से क्या करेंगे कि हमको सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। तब यहां से देख लो 3 जीरो यहाँ पे है, 2 जीरो यहाँ पे, 3 2 5 जीरो, मतलब किलोमीटर से अगर हमको सेंटीमीटर में लाना होगा तो हमें 5 जीरो लगाना पड़ेगा। तो 1.2 लिख करके 1 लिख के 5 जीरो लगा दो। ठीक है, 5 जीरो हो गए। अब यहाँ पे जो दशमलव है, दशमलव काटेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 1 अंक है तो 1 जीरो लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसे काटो आप लोग। अगर हम इसे काटते हैं तो देखिएगा कि 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। अब आपके पास क्या बचा, यहाँ पे केवल 100 बचा है और यहाँ पे, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, 34 का 12 में गुणा करते हैं और यहाँ पे 2 जीरो लगा देंगे। तो 34 का अगर हम लोग 12 में गुणा करते हैं तो 2 चौगा 8 और 3 दूनी 6 और 1 का 4 में करेंगे तो 4 और यहाँ पे 3, ये हो जाएंगे 8 6 4 10 के जीरो हासिल 1 3 1 4, ये आ गया आपका 408 408 हो गए इसका इसमें गुणा करने पे। और यहाँ पे 2 अंक हैं तो 2 जीरो लगा दो, आपका ये हो गया क्या आंसर। और ये किसमें आंसर जाएगा दोस्तों, सेंटीमीटर में। किसमें जाएगा आंसर, सेंटीमीटर में जाएगा आंसर। अब यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है आप लोग देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, तो इस तरह से आपका हो जाएगा कि 2.4 को 2.4 को प्रतिशत बदलने पे क्या आएगा, 2.4 को परसेंटेज बदलने पे क्या आएगा। अभी आप लोग के सामने जो दिख रहा है ये छोटे छोटे क्वेश्चन आगे लिया गया है, बाद में आपको बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन, लेंथी क्वेश्चन दिखेंगे जिसको भी हम लोग क्या करेंगे, चुटकियों में सॉल्व करेंगे दोस्तों, बहुत ही सेकेंडों में सॉल्व करने वाले हैं इन सारे क्वेश्चनों को, क्योंकि भैया एक कंपटीशन का क्वेश्चन है और कंपटीशन क्वेश्चन को हम आराम से लेंथी वे में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग करते हैं। क्या बोला है कि 2.4 को प्रतिशत में बदलिए, 2.4 को प्रतिशत में बदलिए। तो यहाँ देखो, यहाँ पे 2.4 हो गए और इसको परसेंट में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 100 से 100% कर देते हैं गुणा। चलो अब यहाँ पे इसको काटोगे तो आप क्या लिखोगे, 1 दशमलव काट के 1 लिखते हैं, 1 अंक है तो 1 जीरो लगाते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग देखोगे कि यहाँ पे हो गया आपका केवल 24, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद आपके पास क्या बचा, 2 4 24 और 1 अंक से गुणा करना है। 10 से गुणा करने ऐसे मत करो, 10 से 1 जीरो है तो 1 जीरो लगा दो। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। और यह सवाल में आंसर किससे पूछा है, सवाल में आपका जो है केवल परसेंटेज के रूप में, तो परसेंटेज वाला तो हो गया भैया, इतना परसेंटेज लो, आंसर आ गया आपका। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे 100% लगाना है और दशमलव काट करके 1 लिख के जीरो लगा दोगे, 1 जीरो से जीरो काट दो, आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर जो है आपका सी ऑप्शन है। क्या है, सी ऑप्शन है। चलिए हम लोग बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 12 मीटर का 3 सेंटीमीटर कितना प्रतिशत है, 12 मीटर का 3 सेंटीमीटर कितना परसेंट है। और आपका जो ऑप्शन है वो आपके जितने भी हैं आप देख ही सकते हैं, 4 ऑप्शन भैया। अब इसको देखो कैसे करोगे आप, इसको कैसे करोगे, देखो 12 मीटर का, सवाल में क्या बोला है, 12 मीटर का 3 सेंटीमीटर। तो आगे 12 जो मीटर है, 12 मीटर से ही 3 सेंटीमीटर के बारे में पूछा है, तो जो इसके बारे में पूछा है उसको ऊपर करो और जो इसके बारे में कह रहा है वो नीचे। जैसे कि देखो यहाँ पे क्या है, 3 सेंटीमीटर, किसका, 12 मीटर का, 12 मीटर का 3 सेंटीमीटर बताना है। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या करो, 100% लगा दो।
ठीक है। अब यहाँ देखोगे कि यहाँ पे सेंटीमीटर में है और यहाँ पे मीटर में है, तो क्या करते हैं कि हम लोग सेंटीमीटर में या तो मीटर को बदल दो या तो मीटर वाले को सेंटीमीटर में बदल दो, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब यहाँ से क्या करेंगे कि देखिएगा 3 है, 3 रहने दीजिए, सेंटीमीटर में है। 12 है, 12 को क्या करते हैं मीटर में बदलने के लिए, तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 12 मीटर बराबर 1200 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या करोगे 100 से गुणा कर दो, ठीक है। और गुणे क्या करोगे आप, लगा दोगे 100%। 2 से 2 जीरो कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से 3 एक कम 3, 3 चौके 12, ये भी कट गया। अब आपके पास क्या बचा, 1/4%। 1/4% का वैल्यू कितना होता है, 1/4 और परसेंट, 1/4 का वैल्यू कितना होता है, तो आप 0.25 होता है, ठीक है। इसको ज्ञात करना है, ज्ञात कर लो। देखो यहाँ पे 4 का 1 में 0 उतारोगे, 1 जीरो लोगे, 4 दूनी 8, भैया 10 में से 8 गया, 2 बचा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, दशमलव लिए हैं तो 0 ले सकते हैं, 4 5 20, आ गया आपका 20, कट गया पूरा, ये आ गया आपका 0.25, 0.25, और ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों का ऑप्शन जो है वह बी ऑप्शन है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से यह क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। हम लोग डेली क्या करेंगे, 10 क्वेश्चन को लेकर के चलेंगे, कम रहेगा और लिमिटेड और सही रहेगा। 10 क्वेश्चन आपको डेली सॉल्व कराएंगे। आपका अगला क्वेश्चन क्या है, धीरे धीरे आप लोग का क्वेश्चन का लेवल जो है बढ़ता रहेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन बढ़ा है, क्या बोला है कि a का 26% बराबर किसके है, 832 के, मैंने 832 है। a के 31% का मान कितना है, a के 31% का मान कितना है। तो आगे आप लोग को क्या करते हैं, इसका हम लोग सिंपल मेथड लगाते हैं, ठीक है। आगे आप लोग को इसको हम सिंपल मेथड से करते हैं, फिर उसके बाद इसका स्मार्ट अप्रोच करेंगे, तो इसको और जल्दी करने का कोशिश करेंगे, आपको बताएंगे, ठीक है। धीरे धीरे आपका क्वेश्चन जो है लेवल आपका बढ़ाते रहेंगे। क्या बोला है, a का 26%, देख सकते हो। तो a का मतलब गुणा, 26% का मतलब हम भगा लगा देते हैं क्या, 26, और परसेंट का मतलब बटे में 100, कितना है आपका सवाल में दिया हुआ है क्या, 832 है, 832 है, ठीक है, 832 है। अब देखो क्या करना है कि यहाँ पे 26 है, इसको काटो, 13 से काट दो, 13 दूनी 26, इसे भी काटेंगे 13 से, तो क्या होगा कि 13 दूनी 26, तो इसको 52 5 65 13 छक्के 78 के 78, और यहाँ पे कितना बार आपका जाएगा, 78 है, तो कितना बचा आपका, 3 बचा, कितना बचा आपका 78, और 78 और 78 5 52 हुआ, और 13 26 तो 52, 13 चौके 52, इसको काट दोगे आप लोग तो आएगा क्या, 2 कम 2, और यहाँ पे आएगा 2 3 6, और यहाँ पे 2, कितना हो गया दोस्तों 32, कितना हो गया 32। ये आपका है भाग में, क्या है भाग में। तो अब इसको क्या करेंगे भैया, हम ऊपर कर देंगे, भाग है तो ऊपर करेंगे तो गुणाम हो जाएगा, और गुणाम होगा तो क्या होगा, a बराबर 32 ऐसे है, यह भाग में है, बराबर को लेने जाएगा तो क्या होगा, गुणाम हो जाएगा। 100 से बुरा कर रहे हो ना, तो 2 जीरो लगा दोगे, बोलेंगे गुणाम हो जाएगा। तो a का वैल्यू कितना आ गया, 3200 आ गया है, a का वैल्यू कितना आ गया, 3200 आ गया। और बोला सवाल में क्या है कि a के 31% का मान है, a का मान जो है इसमें 31%, इसी का क्या करो आप लोग 31% निकाल दो, 31, और परसेंट का वैल्यू क्या होता है भैया 100, 2 से 2 जीरो कैंसिल, 32 और 31 बचा, मतलब 32 का गुणा कर दो 31 में, आपका आंसर आ जाएगा। क्या करना है, 1 का 2 में करोगे 2 आएगा, यहाँ पे 3, और 3 दूनी 6, 3 तरीके 9, यहाँ पे 2 9 9, कितना आ गया आपका, अगर इसका लिखा जाए तो 9 9 2, 9 9 2। अब यही आपका आंसर ही है कि 992, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। कैसे करना है एक बार फिर समझिएगा, a का 26% के लिए हम बटे 100 कर दिए, कितना है 832 के बराबर है। हम इसको काटते हैं 13 से, 13 दूनी 26, और यहाँ 13 से करेंगे 13 चौके 14, 13 के 6 बार काटे हैं, और यहाँ पे 4 बार में काटे हैं, तो यहाँ 32 हुआ, और यहाँ पे क्या हुआ 2 काट दिए, आ गया आपका कितना, यहाँ पे 32 आ गया। और 32 को क्या करना है, फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ 32 और यहाँ पे 31, और इसको करेंगे तो आ जाएगा आपका 992, ठीक है दोस्तों। तो ये तो हो गया आपका थोड़ा सा लेंथी। अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा और हम लोग छोटा करते हैं, इसको हम लोग और छोटा करते हैं। कैसे करोगे, सब
तो 832 किसका बोला है? 26। किसका बोला है सवाल में? ए का 26%। तो देखो यहाँ पे का मतलब क्या है? यहाँ पे एक का 26%, तो 26 मतलब गुणा में, तो आएगा किसमें होगा? भाग में। किसका? अंतिम स्थान बोला है 31% क्या आएगा? 31% का क्या होगा? 31% का क्या होगा? अब यहाँ से क्या करते हैं, इसको काट दो। आप लोग अगर काटोगे 13 से काटोगे वही, तो 13 दूनी 26, और यहाँ पे 4 बार गया था, और यहाँ पे कितना बार आया था? इतना, क्योंकि पहाड़ा पढ़ लोगे आप लोग तो आगे 13 26 13 53 52 53 65 13 छक्के 78 13 छक्के 78 यहाँ होता था। 5 बचेगा तो 5 आएगा 52 के यहाँ, तो 13 26 13 चौके 52 64। अब आपके पास क्या होगा दोस्तों कि 64/2 आ गया। इसको काट दोगे और इसको करोगे तो कितना आएगा आपका? 2 एकम 2, और यहाँ आएगा 32 32 64। 32 और 31 का हम लोग गुणा किए थे तो कितना आया था मेरा? 992। तो इस तरह से आप इसको आसान भाषा में भी कर सकते हो, और यह सिंपल था जो हम लोग पहले किए थे। ठीक है, तो इस तरह से आपका यह क्वेश्चन सॉल्व हो गया, और आप लोग को दोनों अप्रोच बताया जाएगा। देखिए क्वेश्चन, किसी बक्से में 780 केले हैं जिनमें से 130 केले सड़े हुए हैं और शेष अच्छी गुणवत्ता वाले हैं। अच्छी गुणवत्ता वाले केलों का प्रतिशत, और हमें दशमलव के 2 स्थान तक लेने हैं। अब इसको करेंगे हम लोग। क्या है? किसी बक्से में 780 केले। अब समझिएगा यहाँ पे क्या बोला है? 780 क्या है? 780 केले क्या है? अच्छे हैं। 780 केले क्या है? अच्छे हैं। और आपके इसमें से कितने केले बेकार हो गए हैं भैया? तो 130 केले सड़े हैं। 130 केले क्या है? आपके सड़े हैं, और हमें अच्छी गुणवत्ता का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो क्या करोगे आप लोग? देखो अच्छे इतने हैं और सड़े इतने हैं, तो अगर इसमें से इसको घटा देते हैं तो आपको कितने बचेंगे? केवल अच्छे बचेंगे। मतलब 780 सही हैं, 130 सड़े हुए हैं, तो भैया कितने कम हो गए? हमें अच्छे का निकालना है। तो क्या करोगे भैया? 780 में से 130 को घटाओगे तो 0, 8 में से 3 गया 5, और यहाँ पे 7 में से 1 गया 6, 600। अब आपके पास 650 जो अच्छे होंगे क्या हैं? 650 जो केले हैं वह अच्छे हैं। अब 650 केले अच्छे हैं, किससे अच्छे हैं? किससे अच्छे हैं? तो आपको यहाँ से क्या करना है कि 650 केले अच्छे हैं, किससे अच्छे हैं? तो टोटल केले कितने थे भैया? 780। कितने थे? 780 टोटल केले थे, जिसमें से आपके अच्छे केले इतने हो गए हैं। कितने हो गए? अच्छे केले 650 हो गए। और हमने सवाल में परसेंटेज में आंसर दिया है, तो परसेंटेज के लिए हम लगा देंगे 100। क्या लगा देंगे? 100 लगा देंगे, 100% के रूप में। 1 से 1 खत्म हो गया, 0 0। अब यहाँ देखिएगा कि हाँ 13 से काट दो इसको भी। 13 5 65 13 छक्के 78 13 5 65 13 5 65, और यहाँ पे 13 5 65 हो गया, और एक 0 लग गया यहाँ पे, और 13 6 78 एक कट चुका है। अब आपके पास क्या बचा? 50, और इसको भी काट देते हैं। तो 3 2 3 6 3 दूनी 6, और यहाँ पे 5। अब आपके पास क्या हुए कि 50 यहाँ पे है, 50 गुणे 5/3। अगर इसको हम लोग करेंगे सॉल्व तो कितने आएंगे? 50 250, 5 बचे 25, 250/3। और यहाँ पे परसेंटेज में चल रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? इसका इसमें हम लोग क्या करते हैं? भाग लगाते हैं। और जब भाग लगाएंगे तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हम भाग लगा दे रहे हैं। 3 का भाग लगाएंगे हम लोग 250 में, तो यहाँ पे क्या हुआ? 3 8 है 24। ठीक है, 3 8 है 24। यहाँ पे कितने बचे आपके? 1 0, 3 3 के 9, 9 हो गए। बचे कितने? 1। दशमलव उतारो भैया, 0 लगाओ। ठीक है, 3 3 के 9, 3 3 के 9, 3 3 के 9, फिर 1 बचा, और इस तरह से आपका चलेगा। फिर 3 3 के 9, तो इस तरह से आएगा। मतलब 83.33% में आएगा आपका आंसर। तो आपका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा? 83.33%। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर होगा। कैसे करना है एक बार फिर समझिएगा कि हमें दिया है सवाल में कि किसी बक्से में 780 केले हैं जिनमें से 130 केले क्या हुए हैं? सड़े हुए हैं।
तो और शेष अच्छी गुणवत्ता के हैं, तो शेष अच्छी गुणवत्ता के हमने कितना निकाल लिए, 650 हमारे अच्छे गुणवत्ता के हो गए केले। और किससे हैं, तो भैया 780 टोटल केले में से 650 केले अच्छे गुणवत्ता के हैं। तो क्या करेंगे कि 650 को ऊपर करेंगे और 780 को नीचे करेंगे, क्योंकि टोटल जो सबसे संपूर्ण वाला होता है वह नीचे होता है, और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 100% से। तो इस तरह से आपका क्या हुआ कि आंसर आ जाएगा 83.33%, और इसका जो आंसर आपका है वह आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे जो कि 10वां है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों अब देखिएगा आपका कौन सा क्वेश्चन है, 10वां क्या कह रहा है उसको देखिएगा कि एक व्यक्ति का वेतन 8100 से बढ़ करके 9000 हो जाता है हो गया, उसके वेतन में प्रतिशत वृद्धि क्या है। मतलब उसका जो वेतन है भैया वो 8100 रुपया था, उससे क्या हुआ, बढ़ के कितना हो गया, 900 मतलब 9000 हो गया। तो इसको देखिए कैसे करना है कि अब यहाँ पे इसको हम दो तरीके से करेंगे, एक बेसिक और एक स्मार्ट। तो आगे हम लोग बेसिक करते हैं, इसका सिंपल मेथड कर देते हैं। सिंपल मेथड करते हैं। सिंपल में क्या है कि एक व्यक्ति का जो वेतन था वह 8100 रुपए था, 8100 से बढ़ करके कितना हो गया आपका 9000 हो गया। तो ये बताइए कितना बढ़ा, कितना बढ़ा। तो अगर हम लोग देखेंगे कि इतना से इतना बढ़ा, मतलब यहाँ पे 8100 से 900, तो यहाँ पर अगर देखो भैया तो आपका 900 बढ़ चुका है। कितना बढ़ा है, 900। कितना बढ़ा है, 900। किससे बढ़ा है, किससे बढ़ा है, तो आपको पता है किससे बढ़ा है, इस वाले से बढ़ा था। मैंने पहले कितना था इसका, पहले इसका इतना था, और अब कितना है इसका, अब इतना है। तो इससे इतना बढ़ा, कितना बढ़ा, 900 बढ़ा। किसने से, इस वाले से, पहले वाले से, और लगा देंगे क्या हम लोग 100%। ठीक है, अब क्या करेंगे कि 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 9 एकम 9, 9 नवा 81। ठीक है, और आपके पास क्या हुआ, एक कैसे करोगे तो इधर आ जाएगा भैया 100/9%। अब इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू कितना होता है, तो आप लोग भाग लगा के देख लो। और अगर आप लोग को इसको याद ही करना होगा, क्योंकि देखो अगर इसको हम लोग याद करेंगे, 9 एकम 9, 10 में से 9 गया, 1 बचा, इसको लोगे फिर आएगा वही 9 एकम 9, 1 आ गया। अगर हम इसको लिखेंगे तो जो पीछे वाला होता है सबसे आगे लिखा जाता है 11। अब यहाँ पे क्या है, जो नीचे वाला है सबसे ऊपर लिखा जाता है 1, और यहाँ पे आ गया 9। तो इस तरह से आपका इतना % आंसर होगा। ठीक है, देख लीजिए 9 इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 99, 99 100, 100/9। इस तरह से आंसर होगा। और आपका आंसर क्या है, ए ऑप्शन है। आपका जो ऑप्शन में है वह ए ऑप्शन है, इस तरह से। लेकिन इसको हम लोग और कैसे करेंगे, दूसरे विधि से कैसे करेंगे इसको देखिएगा। ठीक है, दूसरे विधि से कैसे करेंगे इसको देखिएगा कि इसका क्या बोला है कि पहले इसका कितना था, 8100 रुपए। कितना था, 8100 रुपए। हम लोग इसको रेशियो मेथड से करेंगे। पहले इसका कितना था, 8100 रुपए। अब कितना हो गया इसका, 9000 हो गया। ठीक है, 9000 हो गया। तो इसको देखो काट लो इतना से, 9 9 81, और पहला काम 2 जीरो से 2 जीरो काटो, 9 9 81, और यहाँ पे क्या होगा 9 10 में 90। 9 से कितने हो गए, 10 हो गया। 9 से 10 कितना का वृद्धि हुआ, 1 का वृद्धि हुआ। कितने का वृद्धि हुआ, 1 का वृद्धि हुआ। 1 का वृद्धि हुआ किससे हुआ, 9 से। किससे हुआ है, 9 से, गुणे 100, गुणे 100। अब यहाँ पे देखो 100% का लगा कर देखो, अब यहाँ क्या आ गया आपको, वही आ गया कि 100/9, 100/9%। और इसका वैल्यू आप लोग अभी देखो कि हो कि 11 से 1/9 होता है, 11 से 1/9%। ठीक है, तो आप इस तरह से भी इसको हल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आपका ये सिंपल था, और ये वाला जो था स्मार्ट अप्रोच था भैया, कि इसी तरह से आप लोग को करना है। और एग्जाम में आपको इसी तरह से ही करना है कि कितना था भैया 81 था, उससे कितना हो गया 9000 हो गया। तो कितना बढ़ा, तो 1 बढ़ा। अगर ऐसे परसेंटेज में देखा जाए रेशियो में, तो 9 से 10 हो गया। तो कितना बढ़ा, 1 बढ़ा। किससे बढ़ा, तो भैया 9 से 10 हुआ है ना, तो 9 से बढ़ा, तो उसको नीचे करेंगे और लगा देंगे आपका 100%। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये वाला आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आज के लिए आप लोग का इतना क्वेश्चन रहेगा, केवल 10 क्वेश्चन। धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते चलेंगे और आपके क्वेश्चन भी बढ़ाते चलेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लोग क्या कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारा थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा भाई लोग, क्योंकि आप ही लोग के चलते हम इस पे लाए हैं और खुद हम तैयारी कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।